दिल्ली के लोगों का क्या मन है, क्या मुद्दा है। कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव है और आज भाजपा ने लोगों को, दिल्ली वासियों को नई सौगात दे दी है नई साल पे। क्या है मन में, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी जो कहते हैं तो करते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते केजरीवाल जी की तरह। उन्होंने 10 साल से 12 साल से ये बैठे हैं मोदी जी हमारे, उन्होंने जनता से, आम जनता से जो भी वादा किया आज तक उन्होंने पूरा किया। और वो वादा भी ऐसा करते हैं कि हवा में नहीं करते वो लोग, ज़मीनी तौर के कार्यकर्ता है हमारे भाजपा से। लेकिन ज़मीनी तौर के कार्यकर्ता अब केजरीवाल है, ऐसा तो वो दावा करते हैं। हमें तो नज़र नहीं आता। वो जो लोकपाल बिल लेकर आए थे दिल्ली में हमारी, वो लोकपाल बिल तो पता नहीं कहाँ चला गया हमारा, वो तो हवा में ही उड़ गया। जिस मुद्दे को वो लेकर आए थे अन्ना हजारे जी के साथ, वो तो लोकपाल बिल तो मुझे लगता है वो बस्ते में ही रखा रह गया। पर जो उनकी सीएम की कुर्सी का जो था, उनकी लालच से, उनकी सत्ता लोभ था, जो वो मन में लेकर सत्ता में बैठे हैं आम जनता के लिए, कि वो उनका मुद्दा वही रह गया अब। हाँ जी। तो क्या लग रहा है ये जो स्कीम्स पे स्कीम्स ला रही है केजरीवाल सरकार, क्या लग रहा है मिलेगा किसको? बहन जी, उन्होंने स्कीम पहले लोग जब लोकपाल बेव था, लोकसभा के इलेक्शन थे, तब भी उन्होंने महिलाओं से वादा किया था कि 1000 रुपये दूंगा। वो 1000 तो मेरे ख्याल से आपको भी मालूम है कि नहीं मिले। तो वो जो 1000 नहीं मिले तो 2100 कहाँ से मिलेंगे? अच्छा, हाँ जी, तो भरोसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हाँ। क्या नाम है मैडम आपका? मीनाक्षी वासन। क्या लग रहा है मैम, आज आप लोग आए हो यहाँ पे इनॉग्रेशन में, मन में क्या है? कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव है, दिल्ली की जो महिलाएं वो क्या सोच रही हैं, उनका वोट किस तरफ है? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ। क्यों इस बार बीजेपी क्यों देखना चाहेंगी? बीजेपी की तरफ है बिल्कुल। वो देख रही है कि जो केजरीवाल जो कह रहा है वो बिल्कुल नामुमकिन, वो कर ही नहीं पाएगा। अच्छा। ना पहले उसने किया ना अब करेगा। देखिए 10 साल की सरकार थी, 10 साल में कुछ काम करवाया है? नहीं, कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं। कुछ वो तो दावा कर रहे हैं, बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दी। सब गलत है, सब झूठी बातें हैं। जस्ट 16,000 का बिल मैंने भरा। अब मैंने भरा तो पानी गर्मी में पानी नहीं देता है, बिल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम लोग भाई गरीब इंसान कहाँ से दे पाएंगे? सारा जो है ये खाक होकर के घोटाला करके बैठ गया। अच्छा जी हाँ, घोटाला करके। और क्या, सारे तो खाई गया, यहाँ वहाँ सारे सभी लोग का नाम पर शराब घोटाला किया, एक पे एक फ्री दिया, लेडीजों को लगाया। तो आप खुद समझ आ रहे हैं, लेडीज को कह रहा जाओ लेके आओ, तो नहीं, ये गलत बात है। कि आप ही लोगों के लिए तो केजरीवाल सरकार ने डीटीसी बस फ्री कर दी। बस फ्री, बिल्कुल बस फ्री नहीं, हम खड़े होते हैं आती नहीं बस। दिल्ली की जो हालत है ना आज, वो बद से बदतर हो गई है। बद से बदतर। वो तो कह रहे थे दिल्ली का विकास करेंगे। बताती हूँ, आपने अभी कहा कि बस फ्री है, तो आप ये देखिए जैसे शाम होती है ना, बसों की जो संख्या है वो कम से और भी कम हो जाती है, महिलाएं खड़ी रहती हैं, बसें रुकती नहीं हैं। तो ये भी तो आप देखिए कि दिल्ली में वो विकास के नाम पे कितने घोटाले कर रहे हैं, कितने लूप होल्स हैं। तो हम उन चीज़ों से परेशान हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि कमल ही आए हमारी दिल्ली में, फिर से बीजेपी की सरकार हो। 11 साल से जो उसने इतना मतलब घोटाले किए हैं, उससे मुक्ति चाहते हैं। गरीबों को सहायता करें, जो बेचारे झोपड़ी पट्टी जुगर में रहते हैं हम लोग जैसे। क्यों? ठीक है, आपने गरीबों की बात की है, आम आदमी पार्टी है, कह रहे कि हम आम लोग से, आम जनता से जुड़कर काम करते। क्या आम जनता के लिए काम हुआ है? अरे आम जनता के लिए तो कोई काम ही नहीं हुआ है। आम जनता खुद ही अपना मतलब कमाती है और खाती है। उनके लिए क्या विकास हुआ है? जितने मोदी जी ने विकास किए हैं हमारे देश के लिए, उसने क्या किया है? दिल्ली में एक दिन बारिश हो जाती है, दिल्ली में ऐसे हो जाता है कि नाव चला दी जाए, लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए बिजली के कितने झटके लगे, लोगों करंट से मरे लोग। अभी जब बारिश हुई थी स्टूडेंट्स मरे, तो बेचारे पढ़ने आए थे वो, या यहाँ दिल्ली में पानी में बहने आए थे कि हम करंट से मर जाएंगे। वो ये सोचकर तो यहाँ नहीं आए थे ना, वो भी तो विकास के लिए आए हुए हैं ना, देश के पढ़ने आए हैं बच्चे। तो बस कई मुद्दे हैं जिससे आप परेशान हैं। हाँ, क्या नाम है पहले बताइए? मैं चतर सिंह, झुग्गी बस्ती विस्तारक हूँ, करोलबाग मंडल से, नवास के अंदर। जो दिल्ली की जनता है वो ये चाहती थी कि किसी प्रकार से उनका विकास हो, इसलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को चुनकर मुख्यमंत्री बनाया। हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उनके लिए पता क्या किया? क्या किया? एक पे एक फ्री बोतल करी। अच्छा। ताकि घर घर के अंदर ये शराब पहुंच सके और कोई भी युवा काम करने लायक ना रहे, क्योंकि रात को इतनी पी लेगा उसमें काम पे जा नहीं पाएगा। और ये हालत हो चुकी थी दिल्ली की। यही कारण था जिसकी वजह से जनता का दिल उनसे पीछे हट गया। वो नहीं चाहते कि हमारी आने वाली जनरेशन नशे की बने, यही वो कारण है। वरना लोग तो कमा रहे खा रहे हैं, उनको क्या चाहिए?
मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए आपका बच्चा अगर नशेबाज बनेगा आपको कैसा लगेगा? लगेगा आपको अच्छा? नहीं लगेगा। इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया है। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। दिल्ली की जनता बदलाव देखेगी, पूरी बदलाव देखेगी, क्योंकि उनको पता लग गया कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनता के लिए क्या क्या योजनाएं लेके आते हैं, किस तरह उसे पूरी करते हैं, कैसे पूरे हिंदुस्तान में हमारी सरकार बन रही है। 70 साल पुरानी सरकार को जिसने कुछ नहीं करा था उसे उखाड़ फेंका। अब विकास के लिए जो जो काम कर रहे हैं, जैसे हाईवे बना रहे हैं, अभी आप ही देखिए झुग्गी बस्तियों के लिए 1645 मकान आज वो दे रहे हैं, आज वो चाबी दे रहे हैं। क्या पिछली सरकार ने ऐसा कुछ करा झुग्गी वासियों के लिए? कभी नहीं करा। अभी हाल ही के अंदर पीछे रोजगार मेला लगाया था उन्होंने, उसके अंदर कई झुग्गी वासी के जो बच्चे थे, जो अभी पढ़ के 12वीं हो चुके हैं, BA हो चुके हैं, उनको रोजगार दिया। देखिए, एक जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं देश के या किसी भी देश के होते हैं, उनका सबसे पहले कर्तव्य जो बनता है आम जनता के लिए सोचने के लिए बनता है। ठीक इसी प्रकार से जो मुख्यमंत्री है उनका भी यही फर्ज बनता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। लेकिन मुख्यमंत्री तो आरोप लगा रहे हैं कि सेंटर काम ही नहीं करने दे रही है। देखो, आरोप लगाना एक अलग बात है, आपको रोका किसने? जब केंद्र सरकार आपको पैसा देती है तब तो आप फटाफट ले लेते हो, ठीक है। किस लिए देती है? आपके जेब में भरने के लिए, विकास कार्य के लिए देती है। कौन सा विकास कार्य कर दिया? सड़कें टूटी पड़ी हैं, नल का आ रहा है उसके अंदर पानी। कह रहा है कि विकास करना ही नहीं। विकास बताऊं, अब आपको सही माने विकास बताऊं। विकास ये है कि नल का गंदा पानी और माफिया को बढ़ावा। टैंकर माफिया को, जो जहाँ पर पानी का एक भी पैदल नहीं होता था, आज हर मोहल्ले में 4 से 5 प्लांट लगे हुए हैं। एक बोतल 30 से 40 रुपए की आती है। आप अगर 10 दिन के एवरेज लगाते हो तो 400 और 4 1200 रुपए एक महीने का पानी हो गया। तो कहाँ से हुआ फ्री पानी 700 लीटर? वो तो बहुत महंगा पड़ गया। भाषणों में कह रहे हैं। भाषण तो मैं भी दे दूँ। मैं कह रहा हूँ जी, मैं मंत्री हूँ और मैं आपको 1 करोड़ रुपये एक महीने का दूंगा। तो आप मान लोगे? दोगे जब भी मानोगे ना। इसी बात पे तो आप देखिए 2100 की स्कीम ना, इसी बात पे, इसी स्पीच पे आप महिलाएं तो रजिस्ट्रेशन एक महिला का 2100, 50 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 2100 से गुणा करो, इतना पैसा है सरकार के पास। आपकी जेब काटेगी या मेरी काटेगी? कटवाने के लिए तैयार हो तो ठीक है, जरूर लो। किसने मना करा है? भरोसा ही नहीं है इस बार। भरोसा कैसे होगा? आपको आप कैलकुलेशन करो ना, कैलकुलेशन करो आप। अगर आप कैलकुलेशन संतुष्ट हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा आपकी जेब कटनी चाहिए, साथ में मेरी भी कटनी चाहिए। यही चाहते हैं ना। आज दिल्ली की जनता जेब नहीं कटवाना चाहती, जेल को निकलना चाहती। दिल्ली की जनता विकास पे मोहर लगा रही है पूरी तरह से। सिर्फ इस बार दिल्ली के अंदर सिर्फ भाजपा आएगी, सिर्फ भाजपा आएगी। और जो इनके जो निकम्मे जो थे ना काम जो ने, वो सारे पूरे करेगी। सबको मकान देगी, स्वच्छ जल देगी, बिजली देगी, सब कुछ देगी। ये वादा एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता अपने मंत्री प्रधानमंत्री जी की तरफ से कर रहा हूँ। धन्यवाद। मतलब काफी जोश में है दिल्ली की जनता और उन्हें उम्मीद है कि इस बार भाजपा आएगी। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? अंकित। यहाँ पे आए हैं, क्या उम्मीद है दिल्ली वासी को? मन में यही है कि दिल्ली के लिए बहुत कुछ होगा। जो मोदी जी कहते हैं वो चीज़ होता है। झूठे वादे कभी नहीं होते, इसलिए हम एक ही नारा कहते हैं, मोदी हर हर गंगे और हर हर घर घर मोदी। अच्छा, मोदी चाहिए इस बार। मतलब केजरीवाल सरकार थी, आप लोग ने 10 सालों ने मौका दिया, अब क्या है? अब क्योंकि 10 साल में विकास वगैरह कुछ हुआ है? जो वादे बोले उस वादे पे खड़ा रहा केजरीवाल, आज तक नहीं खड़ा रहा। नहीं खड़े हुए। वो तो कह रहे कई स्कीम्स लाई हमने, फ्री पानी बिजली। सब झूठे वादे, सब झूठे वादे। जुमलेबाजी, मतलब लोगों को भरोसा नहीं। कुछ भी नहीं। हम तो मोदी मोदी मोदी। तो भाजपा इस बार देखेंगे आप दिल्ली में? बिल्कुल 102%। और क्या क्या मुद्दे हैं और क्या क्या समस्याएं हुई इन सरकार के जो टेन्योर था? तो यही बोलेंगे, अभी यही बोलेंगे। चलिए, समर्थन में आए हैं और भी लोगों से बात करेंगे, उनकी मंशा जानेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल पंजवानी। अच्छा, आपके मन में क्या है? इस बार जब वोट डालेंगे तो क्या सोच के डालेंगे? क्या है मन में? मतलब मोदी ने सारे काम अच्छे ही करवाए हैं। मतलब जितना देखा जाए केजरीवाल से ज़्यादा बढ़िया मोदी ने काम कराया है। तो अभी जिस हिसाब से मैं इतना क्राउड देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ। इससे पहले भी राहुल गांधी का यहाँ प्रोग्राम हुआ था कांग्रेस का, इतना क्राउड नहीं जितना मोदी का मैं देख रहा हूँ। मैं देख के खुद हैरान हो गया। मैं तो सुबह का बैठा हूँ यहाँ पे 9 बजे का ठंड में। अब मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही है कि मैं वापसी जा रहा हूँ। मैं रहता हूँ अशोकनगर में ही रहता हूँ, फेज़ 1 में। अब मैं दोबारा आऊँगा जब मोदी जी आ जाएंगे। अच्छा, आप यहीं रहते तो आपसे बात करेंगे। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स उन्होंने
बनाई है उसके बारे में आप देखें उस बिल्डिंग्स को, क्या है उसका रिव्यू कुछ बताइए। वो जो वो कह रहे हैं कि अब झुग्गी से लोगों को मकान देंगे, पक्के मकान आपने देखे यहाँ पे? नहीं, मैंने अभी देखे नहीं है, पर तारीफ हो रही है, सुनने में आया चाबी देने आ रहे हैं वो कोई, इनॉग्रेशन है। हाँ, उसके बारे में जगह का नाम नहीं पता, मैं भूल गया। तो कह रहे हैं वो चीज़ बहुत अच्छी है, उसकी चाबी देने के लिए आ रहे हैं। और वो अभी मेट्रो पे हैं शायद, ये मॉल टाउन के। चलिए ये बताइए कि यहाँ अशोक विहार के लोगों को क्या क्या ऐसी समस्या थी जो अब ये मकान मिलने पे नहीं रही, जो झुग्गियों में रहते थे? उनकी समस्या काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी, जैसे गंदगी, सड़कें टूटी हुई है यहाँ पे, और इधर वजीपुर जहाँ पे हम खड़े जे कॉलोनी, वहाँ पे काफ़ी कंजस्टेड है, वो रोड बनवा रहे हैं। और मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले भी उन्होंने बढ़ा दिए काफ़ी, पहले होते नहीं थे ट्रैफिक पुलिस वाले, बहुत कम होते, अब गलियों में भी ट्रैफिक पुलिस वाले हो रहे हैं, और रोड अच्छी बनवा रहे हैं, और मतलब काफ़ी अरेंजमेंट अच्छा उन्होंने कर रहे हैं। मतलब देखा जाए ये जो कॉलोनी है अब वहाँ पे तो पक्की मकानें भी मिल गई लोगों को। हाँ जी, हाँ जी, मतलब लोग संतुष्ट है भाजपा? हाँ संतुष्ट है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार आप लोग भी लगाएंगे विकास पर? हाँ जी, पहले मूड तो मेरा केजरीवाल का था, अब मेरा मूड चेंज हो गया, मैं मोदी को ही वोट दूंगा। अच्छा, क्या हुआ, कैसे मूड बदला आपका, थोड़ा जानते हैं हम भी? क्योंकि देखो मोदी केजरीवाल ने पहले पानी के बारे में और बिजली के बारे में करा था 200 यूनिट के हिसाब से, तो मैंने उनके बारे में बहुत तारीफ सुनी थी, और मैंने इनको फेस टू फेस देखा भी था, बहुत अच्छे इंसान थे। मतलब अब जैसा भी कई लोग बता रहे हैं कि वो पैसे जैसे लोगों को निकालने थे, उल्टा अपने अकाउंट में डलवाए जा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इन्होंने कि जैसे कि 2100 रुपये का वादा किया था, वो सब वादे झूठे रहे। हाँ, और मैंने अपनी वाइफ के लिए बल्कि वहाँ पे अप्रोच करा कि चलो हो जाएगा, पर ऐसी कोई वो नहीं था, मतलब उम्मीद मैंने खो दी। तो आज मैं तभी अब केजरीवाल को छोड़ के मैं मोदी पे आ गया हूँ। मतलब आप केजरीवाल छोड़ दिया, भाजपा पे स्विच कर? भाजपा पे, हाँ, जो उम्मीद मोदी जी से है वो कर सकते हैं, मोदी जी की जय हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज खान। अच्छा, किस मंशा से आए हैं आज यहाँ पे? जी, बदलाव के लिए। बदलाव के लिए? अच्छा। जी, दिल्ली में बदलाव चाहिए हमें। दिल्ली में बदलाव चाहिए। केजरीवाल नहीं कर रहे बदलाव? बदलाव कर रहे होते तो हम यहाँ पे थोड़ी ना होते। कुछ बदलाव नहीं हुआ 10 साल में? क्या बदलाव हुआ बताइए। सड़कें देखिए आप, पानी नहीं है, गटर का पानी है, और कूड़े के ढेर पे बैठे हुए हम। और बताइए क्या बदलाव? मतलब कोई बदलाव किया ही नहीं है आम जनता के लिए 10 साल में। आप बताइए क्या बदलाव हुआ अभी तक, एक गिनवाइए मुझे आप। जो हॉस्पिटल थे उनकी मरम्मत करा दी बस। मरम्मत तो मैं अपने घर की भी करा लेता हूँ। नया क्या बनाया है इन्होंने, ये बताओ। नया कुछ नहीं हुआ तो बताओ ना। स्कीम्स पे स्कीम्स ला रहे, कह रहे हैं पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। तो बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, वो पहले नहीं मिलती थी क्या? नहीं, डबल बिल आ रहा है और आपका? डबल बिल आ रहा। पहले नहीं दे रहे थे बिजली पानी। बिजली पानी पहले हमें मिलने रहा था। इतने सालों से क्या हम मोमबत्ती जला के रह रहे थे घरों में? डीटीसी बसेस फ्री है? डीटीसी बसें फ्री हैं तो किसके पैसों से फ्री हैं? वो जनता के पैसों से तो फ्री हैं। ये क्या घर से कमा के ला रहे हैं अपनी सैलरी में से? कभी इन्होंने 10 रुपये दिए हैं किसी को? बताइए। 2-2 लाख रुपए इनकी सैलरी आए, इन्होंने कभी आज तक कहा कि मेरी सैलरी इसको दान कर दी मैंने? बताइए, एक भी विधायक, एक भी MP इनका कि हमने ये चीज़ डोनेट कर दिया पब्लिक के लिए अपनी सैलरी पूरी? बताइए किसने करा अभी आज तक? वही तो कहते हैं कि हम आम जनता से जुड़ के काम करने वाले आम आदमी पार्टी है। तो ये जनता से जुड़ के जनता का सिर्फ खून पी रहे हैं, जनता को सिर्फ लूट रहे हैं। जनता को क्या दे रहे हैं ये बताइए? अपनी सैलरी इन्होंने आज तक दी है? हाँ, इन्होंने पहले कहा कि हमें सरकारी सुविधा नहीं चाहिए, फिर बंगले में कितने 45 करोड़ रुपए लगा दिए उन्होंने। लगाए 4500 लगाए, 45 नहीं लगे, 4500 करोड़ रुपए लगाए इन्होंने, जिसमें 3.5 करोड़ के तो उनके घर के पर्दे हैं। लेकिन वो बंद हो गया। ऊपर वाले क्या दे रहे हैं, अंधेर नहीं है, वो छिन गया इनसे आशियाना, क्योंकि जनता की हाय थी वो लग गई इन पर ताला लग गया। जनता ने नकार दिया है आपके, ठीक है? आपके भाजपा खिलाना है और भाजपा को खिला के रहेंगे। 70 की 70 जनता था, भाजपा को लेके आएंगे दिल्ली में। फिरोज खान जी, आप भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि भाजपा तो हिंदुत्व पार्टी है। देखो, ये विपक्ष का काम है कि भड़काने का। कभी आज तक कोई MLA विधायक का आया कि जी नहीं? हमेशा विपक्ष क्या करती है, मुद्दे लाती है, दूसरों को आगे करती है, कोर्ट भेज देती है, कोर्ट भेज के वहाँ से स्टे ले लेती है और उसका सर्वे करवा देती है। अभी एक बात सुनो, सर्वे कौन करा रहा है? कोर्ट ऑर्डर दे रहा है या सरकार ऑर्डर दे रही है? ये बताइए पहले। कहाँ से लेके आते हैं वो? कोर्ट में, न्याय से। न्याय में जाके मैं भी जा सकता हूँ, मैं भी किसी चीज़ का ला सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ? क्योंकि उनकी रोटियाँ इसी पे तो सिक रही हैं। ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी और जो जितने भी विपक्ष है उनके सबसे ज़्यादा वोटर्स मुसलमान हैं। देखिए, आपके मुसलमान सिर्फ बीजेपी का रुख कर गए हैं। आपके मोदी जी के साथ है सारा मुसलमान, आपके किसी के साथ नहीं है। आपके दिल्ली में बदलाव आपको मिल के रहेगा। मैं मुसलमान हूँ, बाबू खान है मेरा नाम। अच्छा, आप भी मुसलमान? हाँ। ठीक है। तो आपके मन में क्या है? आपकी भाजपा भाई को बदलाव चाहते हैं हम, और ये दिल्ली का जो बदलाव है, नीचे भी सरकार बीजेपी की, ऊपर भी बीजेपी की, अब बीच में भी आ जाएगी ना बीजेपी, तो काम होगा।
फिर कहने का हकदार होगा, ये नहीं कहेगा कि मेरा काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ। अने जी वो विधायक करेगा या काउंसलर करेगा। जब एक की सरकार होगी तो काम होगा, फिर शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो ये दिल्ली का बहुत बुरा नाश है। दिल्ली तरक्की करनी है तो बीजेपी को लाना है बस। मतलब अब लेकिन देखिए विपक्ष कहता है कि जो मुसलमान है उनके साथ मुसलमान और हिंदू की बात भेदभाव नहीं है होता है, ये बीजेपी ये नहीं है। ये मेरी बात सुनो, प्रधानमंत्री हमारे सबके ही है ना, सबका ध्यान दे रहे हैं ना, सबके यहाँ रोजी जा रही है ना, सबके यहाँ राशन जा रहा है ना, जा रहा है। वो ऐसा नहीं है कोई भी चीज़। ये तो एक कुछ लोग होते हैं जो इधर उधर करते हैं बातें। यहाँ मुसलमान बहुत आया है आज रैली में। अब मुसलमान भी बदलाव चाहता है, बदलाव बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। केजरीवाल नहीं देखेंगे हैं? अरे केजरीवाल करा क्या है? रोड है सारी खराब हैं, नाले सारे खराब हैं, पानी गंदा है, और क्या चाहिए हमें? दिल्ली को विकास चाहिए हमें। तो अब दिल्ली वासी विकास पर मोहर लगाएंगे। हाँ, हम तो बीजेपी को सपोर्ट देंगे सारे। क्या नाम है आपका? आपसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय जी। अच्छा संजय जी, क्या है मन में ये मोदी जी आने चाहिए। अच्छा मोदी जी, मतलब विधानसभा में इस बार फिर से भाजपा देखेंगे? हाँ बिल्कुल भाजपा आनी चाहिए जी। हाँ केजरीवाल ने तो 20 साल की मिट्टी कूट दी। अच्छा हाँ। कुछ काम वाम नहीं करवाया? अरे यूँ तो छोटे मोटे काम हो रहे हैं वैसे सब। हाँ लगा नहीं, कहा था जमुना साफ करेंगे। जमुना फमुना साफ नहीं है, सब ऐसी है जी हम। हाँ